हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार वीडियो लेकर के आया हूँ। बीएड प्रथम सेमेस्टर से प्रथम पेपर से इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। अब देख रहे हैं इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। अब हम लोग पढ़ेंगे आज इंटेलिजेंस है क्या, बुद्धि है क्या, बुद्धि के बारे में समझेंगे, जानेंगे। तो बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने या उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। बुद्धि तार्किक चिंतन है। बुद्धि क्या है? तार्किक चिंतन है। यह स्पीयरमैन ने कहा। स्पीयरमैन के अनुसार यदि हम समझते हैं तो क्या है? बुद्धि बिजली के समान है। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करना कठिन है परंतु मापना संभव तथा आसान है। अब हम देखेंगे टर्मन के अनुसार टर्मन क्या कहते हैं? अभी देख रहे टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा दिया है। अतः टर्मन के अनुसार बुद्धि समस्या को हल करने की क्या है? बुद्धि समस्या को हल करने की योग्यता है। अब देखेंगे हम लोग अस्टर्न ने क्या कहा। यहाँ देख रहे हैं अस्टर्न के अनुसार ने क्या कहा? नवीन परिस्थितियों के साथ यहाँ देख रहे हैं आप लोग, नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। हम नवीन परिस्थितियों के साथ यदि समायोजन कर लेते हैं तो वो ही क्या है? बुद्धि है। यदि हम कहीं बाहर निकलते हैं, जैसे अमेरिका, रूस, जापान, कहीं भी जाते हैं और वहाँ की परिस्थितियों में ढल जाते हैं तो वही सबसे बड़ी क्या है? बुद्धि है। परिस्थितियों के साथ चलना, परिस्थितियों में ढल जाना ही क्या है? बुद्धि है। वहाँ के वातावरण में ढल जाना, वहाँ वातावरण को सीखना ही क्या है? बुद्धि है। अब हम लोग देखेंगे गाल्टन के अनुसार, गाल्टन ने किस प्रकार बुद्धि को परिभाषित किया। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बुद्धि क्या है? बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। अब यहाँ देख रहे हैं वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ ने क्या कहा है? तो वुडवर्थ का कहना है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है? कार्य करने एक विधि है। अब हम देखेंगे बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की कुछ विशेषताएं हैं, हम देखेंगे यहाँ बुद्धि की कुछ विशेषताएं हैं। समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि। पहला विशेषता क्या है? समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि। दूसरी विशेषता यह है बुद्धि की सीखने की योग्यता में बुद्धि। और तीसरी विशेषता है अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि। तीसरी विशेषता क्या है? तो अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि। अब हम लोग देखेंगे बुद्धि के प्रकार। क्या देखेंगे हम लोग? बुद्धि के प्रकार। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार बताया है। कितने प्रकार बताया है? थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार बताया है। पहला बताया क्या? आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। पहला क्या है? मूर्त बुद्धि। दूसरा क्या है? अमूर्त बुद्धि। और तीसरा क्या है? सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? वो कैसे बुद्धि? जैसे इंजीनियर लोग जो होते हैं वो आते हैं मूर्त बुद्धि के अंतर्गत। अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जैसे डॉक्टर हो गए, चित्रकार हो गए, वैज्ञानिक हो गए। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं।
यदि हम सामाजिक बुद्धि की बात करें तो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे नेता और समाज सेवी सब क्या है, ये सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे बुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब हम देखेंगे बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत के बारे में जानेंगे। बुद्धि का सिद्धांत है क्या, प्रिंसिपल इसका क्या है ना, थ्योरी इसका क्या है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इसका क्या है, तो हम लोग देखेंगे बुद्धि का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बुद्धि के स्वरूप एवं बुद्धि के सिद्धांत दोनों ही बुद्धि के विषय के बारे में विचार प्रकट करते हैं, परंतु फिर भी दोनों में भिन्नता दृष्टिगत होती है। बुद्धि के सिद्धांत उसकी संरचना को स्पष्ट करते हैं, जबकि स्वरूप उसके कार्यों पर प्रकाश डालते हैं, है ना। बुद्धि क्या करते हैं, उसके सिद्धांत एवं संरचना को स्पष्ट करते हैं, जबकि स्वरूप उसके कार्यों पर प्रकाश डालते हैं, उनका क्या कार्य है उस पर प्रकाश डालते हैं। अब है कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि के सिद्धांत को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अब देखें, अब कहते हैं बिने के, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, बिने का एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, बिने का एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांस के मनोवैज्ञानिक, कहाँ के, फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने, कहाँ के मनोवैज्ञानिक है ये, अल्फ्रेड बिने फ्रांस के मनोवैज्ञानिक में किया था। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक टर्मन तथा जर्मनी के मनोवैज्ञानिक एम्विगॉस ने इसका समर्थन किया। किसका समर्थन किया, तो अल्फ्रेड बिनेट का समर्थन किया। कौन किया, तो मनोवैज्ञानिक एम्विगॉस ने इसका समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है, अब देखेंगे हम द्वितत्व फैक्टर। अब क्या देखेंगे हम लोग, द्वितत्व फैक्टर, बाय फैक्टर सिद्धांत, है ना। क्या देखेंगे, बाय फैक्टर थ्योरी, द्वितत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, ब्रिटेन के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक। इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, ब्रिटेन के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन। कौन है, स्पीयरमैन है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कौन है, स्पीयरमैन है। उन्होंने अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों तथा अनुभवों के आधार पर बुद्धि के इस द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार बुद्धि दो शक्तियों के रूप में या बुद्धि की संरचना में दो कारक हैं। बुद्धि द्वितत्व सिद्धांत का इनके अनुसार बुद्धि दो शक्तियों के रूप में है या बुद्धि की संरचना में दो कारक हैं। इनमें से एक को उन्होंने सामान्य तथा दूसरे कारक को विशिष्ट बुद्धि कहा है। सामान्य कारक से उनका तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों में कार्य करने की एक सामान्य योग्यता होती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक प्रत्येक कार्य कर सकता है। ये कार्य उसे सामान्य बुद्धि के कारण ही होते हैं। बुद्धि का यह सामान्य कारक जन्मजात होता है और व्यक्ति की विशेष क्रियाएं बुद्धि के एक विशेष कारक द्वारा होती है। यह कारक बुद्धि का विशिष्ट कारक कहलाता है। अब हम देखेंगे त्रिकारक। अब हम लोग यहाँ देखेंगे त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत क्या है इसका, त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत, थ्री फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, थ्री फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। स्पीयरमैन ने, कौन, स्पीयरमैन ने 1904 में, कितने में, 1904 ईस्वी में, स्पीयरमैन ने 1904 ईस्वी में अपने पूर्व बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक कारक और जोड़कर बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बुद्धि का एक कारक और जोड़कर बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसे हम नीचे देखेंगे। बुद्धि के जिस तीसरे कारक को उन्होंने अपने सिद्धांतों में जोड़ा, उससे उन्होंने समूह कारक, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समूह कारक, ग्रुप फैक्टर कहा। क्या कहा,
तीसरे कारक जो तीसरे बुद्धि को जो उन्होंने जोड़ा उसका नाम क्या दिया? समूह कारक यानी ग्रुप फैक्टर कहा। अतः बुद्धि के इस सिद्धांत में 3 कारक सम्मिलित किए गए हैं। कितने कारक सम्मिलित किए गए? 3 कारक। यहाँ देखेंगे अब कौन कौन सा कारक है। अब यहाँ देखेंगे कौन कौन सा कारक सम्मिलित किए गए हैं। बुद्धि देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ देख रहे हैं पहला है कि अब सामान्य कारक देखेंगे, यहाँ पहला देख रहे होंगे आप लोग सामान्य कारक। क्या है? सामान्य कारक। दूसरा है विशिष्ट कारक और तीसरा है समूह कारक। 3 कारक यहाँ शामिल किया गया है। अब हम देखेंगे थॉर्नडाइक का बहुकारक बुद्धि सिद्धांत। किसका देखेंगे हम लोग? थॉर्नडाइक। यहाँ देख रहे होंगे आप लोग थॉर्नडाइक का बहुकारक बुद्धि सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है। विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है। कौन माना है? तो थॉर्नडाइक ने विभिन्न कारक का मिश्रण माना है। बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है जिसमें कई योग्यताएं निहित होती है। जिसमें कई योग्यताएं निहित होती है। उनके अनुसार किसी भी मानसिक कार्य के लिए विभिन्न कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। विभिन्न कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। थॉर्नडाइक इस बात को भी मानते हैं कि हर व्यक्ति में कोई न कोई विशिष्ट योग्यता अवश्य पाई जाती है, परंतु उनका यह भी मानना है कि व्यक्ति की एक विषय की योग्यता से दूसरे विषय में योग्यता का अनुमान लगाना कठिन है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बर्ट तथा वर्णन का पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत। बर्ट तथा वर्णन का पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत। यहाँ देख रहे हैं आप लोग बर्ट तथा वर्णन का पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत। तो बर्ट एवं वर्णन 1965 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो बर्ट तथा वर्णन पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया था बर्ट ने? 1965 में। बुद्धि सिद्धांतों के क्षेत्र में यह नवीन सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत में बर्ट एवं वर्णन के मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया है। उन्होंने मानसिक योग्यताओं को 4 स्तरों पर विभक्त किया है। कितने स्तर पर विभक्त किया है? 4 स्तरों पर विभक्त किया है। पहला आप लोग यहाँ देख रहे होंगे सामान्य मानसिक योग्यता। पहला क्या है? सामान्य मानसिक योग्यता। दूसरा है मुख्य समूह कारक। तीसरा है लघु समूह कारक और चौथा है विशिष्ट मानसिक योग्यता। चौथा क्या है? विशिष्ट मानसिक योग्यता। अब हम लोग यहाँ देखेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत। यहाँ देखेंगे हम लोग बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत में क्या देखेंगे? इस सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड कौन किया है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया। कौन किया? हार्वर्ड गार्डनर ने किया। इसे बुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बहुबुद्धि सिद्धांत कहा जाता है या बुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार हर इंसान में अलग प्रकार की बुद्धि होती है। हर इंसान में अलग प्रकार की बुद्धि होती है। प्रत्येक इंसान में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे कोई संगीत में पारंगत है, ये हो सकता है, तो कोई अभिनय में पारंगत हो सकता है, तो कोई खेल में पारंगत हो सकता है, माने किसी भी क्षेत्र में पारंगत हो सकता है। यानी अलग अलग बुद्धि हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का अगर 2 व्यक्ति अगर सामने आपके सामने, तो दोनों का सामान्य एक साथ दोनों का बुद्धि मिलता जुलता नहीं पाएंगे। दोनों का में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाएगा। दोनों की बुद्धि में कुछ ना कुछ आपको अंतर मिलेगा। एक जैसा दो के साथ एक जैसा बुद्धि कभी हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा तो अलग अलग ही बुद्धि पाया जाएगा। हर व्यक्ति एक चीज़ में पारंगत नहीं हो सकता। कोई खेल में है, कोई लेखन शैली में है, कोई तार्किक क्षमता में है, तो कोई संगीत में है, कोई खेलकूद में है। तो कहीं ना कहीं सबकी बुद्धि अलग अलग है, सब की सोच अलग अलग है, समझ अलग अलग है। आगे देखेंगे हम लोग इसमें बुद्धि के सिद्धांत को समझने के लिए हमने 8 क्षेत्रों में विभाजित किया है। बुद्धि को समझने के लिए हमने कितने क्षेत्रों में विभाजित किया? 8 क्षेत्रों में। तो यहाँ देख रहे हैं पहला भाषागत। क्या है? पहला है भाषागत, दूसरा है तार्किक, तीसरा गणितीय,
चौथा है संगीतात्मक, पांचवा है शारीरिक गति संवेदी, छठा है अंतर्व्यक्तिक और सातवां है अंतःव्यक्तिक, आठवां है प्रकृतिवादी। इस प्रकार से हम लोग 8 भाषा के रूप में हम इसे देखते हैं। बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। बस थैंक यू।